दोस्तों नमस्कार। हम अनुप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनुप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जिनका नाम है श्री आचार्य भोलेनाथ शुक्ल जी महाराज, और जो श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा के प्रवचन करता हैं। और आज इनसे सावन मास, पवित्र सावन मास के विषय में चर्चा होगी। दर्शकों को इनके द्वारा हम पूछने का और प्रयास करेंगे कि श्रावण मास का क्या महत्व है। और इसके पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि श्री शुक्ल जी द्वारा, आचार्य श्री भोलेनाथ शुक्ल जी के द्वारा अब तक लगभग 100 से ऊपर कथाएं प्रवचन किए जा चुके हैं। और इनकी कथाएं प्रयागराज में, वृंदावन में, काशी सहित गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी कथाएं संपन्न की जा चुकी हैं। तो हम श्री आचार्य जी से प्रयास करते हैं पूछने का श्रावण मास के पवित्र श्रावण मास के विषय में और बताएंगे। तो श्री आचार्य जी, हम आपसे पहला प्रश्न हमारा यही होगा कि जो यह महीना चल रहा है, आप जैसा देख भी रहे हैं कि श्रावण मास में, पवित्र श्रावण मास में कांवरियों का तांता लगा है। और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग, सभी देवताओं के बाद जो शंकर भगवान के कहा जाए तो सबसे ज़्यादा संख्या शंकर भगवान के भक्तों का है। तो शंकर भगवान के भक्तों के लिए और श्रावण मास का क्या महत्व है, इस बारे में आप संक्षेप में विवरण दें। सर्वप्रथम मैं आपके अनुप शुक्ला न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप हमारे पास आकर के इस कार्य के लिए आए। यह श्रावण का बहुत ही पुनीत मास है और इस श्रावण मास में देवाधिदेव महादेव का ये पावन महीना है। भगवान शिव का पूजन अर्चन करने से, शिव ऐसे देवता हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को यदि कोई एक लोटा जल भी चढ़ा दे तो उस जल से वह प्रसन्न हो जाते हैं। एक बिल्वपत्र अगर उनके ऊपर व्यक्ति समर्पित कर दे तो केवल एक बिल्वपत्र से त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के व्यक्ति के पाप, ताप और संताप को भगवान शिव क्षण मात्र में एक बिल्वपत्र को स्वीकार करके दूर कर देते हैं। और भगवान शिव सभी देवताओं में शीघ्रता से प्रसन्न होने वाले देवता हैं। एक चीज़ और कि शंकर भगवान की पूजा सोमवार के ही दिन क्यों? पुराणों का मत मिलता है कि सोमवार के दिन भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रदेव विराजमान हैं, जिन्हें साधारण ढंग से सोमदेव भी कहा जाता है। तो चंद्र देवता जब भगवान शिव की उपासना किए तो चंद्रमा के भीतर जो व्याधियाँ थीं वो व्याधियाँ दूर हो गईं। तो जो भगवान शिव के भक्त थे, चंद्रमा की व्याधि को जब वो दूर हो गई तो लोग प्रसन्न होकर के सोमवार के दिन विशेष पूजा शुरू कर दिए। और भगवान शिव तो ऐसे देवता हैं, इनका नित्य प्रति पूजन अर्चन करना चाहिए। उसी चंद्रदेव के पूजा करने के कारण सोमवार दिन प्रमुख हो गया। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि सोमवार के दिन कांवड़ियों का तांता जल लेकर शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाने का जो क्रम जारी है, तो उसमें आप दर्शकों को हमारे बताइए, श्रद्धालुओं को बताइए कि उसमें किस विधि से और किस विधान से वो शंकर भगवान की पूजा करें, जल चढ़ावें, उसमें क्या क्या करना होता है? जी, सोमवार के दिन या पूरे सावन महीने में भगवान शिव का आराधना करना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए। अभिषेक करने का बड़ा सुंदर विधान है और भगवान शिव का नाना द्रव्य से अभिषेक का विधान है। जैसे कोई व्यक्ति यदि अपना कल्याण चाहता है तो वह दूध से, गाय के दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करे, घृत से अभिषेक करे, दही से अभिषेक करे। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ईख के रस से या शर्करा मिश्रित जल से। शरीर में यदि ज्वर है, ज्वर की शांति के लिए व्यक्ति तीर्थ के जल से। और नाना प्रकार की हमारे यहाँ औषधियाँ हैं। जैसे मान लीजिए कोई रोग से ग्रसित है तो रोग से ग्रसित व्यक्ति, जैसे कुश का जल हुआ जिसे कुशोदक कहते हैं, और इसके बाद दुर्वा के रस से, अदरक के रस से, काली मिर्च से, चूँकि ये सब हमारे यहाँ औषधियाँ हैं, गिलोय के रस से, इस सब को एक में मिश्रित करके और उससे अभिषेक करने से व्यक्ति के शरीर के भीतर जो रोग व्याधि है वह सब दूर हो जाता है। एक चीज़ आचार्य जी, सबसे अपवाद जो सामने आ रहा है कि चाहे बढ़िया बढ़िया राजनेताओं की बात हो, बढ़िया बढ़िया उद्योगपतियों की बात हो या बड़े बड़े व्यवसायियों की बात हो, सभी लोग आज अपने पाल्यों को
इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और वह पाल आगे चल के पाश्चात्य संस्कृति को अपनाकर जो है अपना धर्म और अपने जो उनके जो पूर्वज हैं उसमें पुराने पथ पर न चल के पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। इससे जो है वो धीरे धीरे जो है सनातन धर्म को के रास्तों को भूलकर वो नए रास्ते पर अपना रहे हैं। तो नए इस समय वर्तमान समय में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के नए युवा इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करके और ये लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। पहले मैं सबसे ये निवेदन करूंगा इन युवाओं से कि आप इंग्लिश का अध्ययन करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जो मूल संस्कृति है, जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, इससे हमें अलग होने की जरूरत नहीं है। और यदि व्यक्ति अपने धर्म से च्युत होगा, धर्म से अलग होगा, तो उसका कल्याण नहीं होगा। हमारे शास्त्र में कहा गया है, धारणात् धर्म मृत्याहुर धर्मेण धार्यते प्रजा यस्यात् धारणं सयुक्तम सधर्म इति निश्चय। यदि हम धर्म को धारण करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा नहीं करेगा। जैसे रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, माता सीता का हरण करके रावण ले गया है, लेकिन जिस रावण से दसों दिशाओं में उसके नाम सुनने मात्र से लोग बिल्कुल भयभीत रहते थे, उस रावण की लंका में बैठ करके माता सीता धर्म के बल पर रावण को ललकारती हैं और कहती हैं, अरे रावण, तुम्हारी औकात तो मानो राघवेंद्र सरकार के सामने तिनके के समान है। क्या कहती हैं? तृण धरियोट कहत बय देही मोरे अवधपति परम शनेही। तो माता सीता ये अपने शक्ति से नहीं कर रही हैं, धर्म की शक्ति उनके पास है, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर ये विश्वास रखा कि रावण अपने वेश को बदल करके, महात्मा का वेश बदल करके भिक्षाटन के लिए गया। माता सीता ने ये धर्म माना कि इसे हमें भिक्षा देना चाहिए, अगर ये बिना भिक्षा के हमारे इस कुटिया से चला जाएगा तो अधर्म होगा। आज उसी धर्म के बल पर माता सीता रावण जैसे महाप्रतापी व्यक्ति को ललकार रही हैं। तो आज के युवाओं को हम संदेश देंगे कि आप अपनी मूल संस्कृति को मत छोड़ो, चाहे आप डॉक्टर बने, वैज्ञानिक बने और वायुसेना में जाए, किसी भी जगह जाएं, बढ़िया से बढ़िया पद पर जाएं, लेकिन आप जो है अपने धर्म को जो है विचलित, हाँ, आप अपने धर्म से अलग मत होइए। जो हमारे पूर्वज, हमारे पिता, बाबा, परबाबा, जो हमारे पूर्वज करते आए हुए हैं, उस संस्कृति पर हमें चलने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। और हमारी संस्कृति बहुत ही सुंदर, मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, हमारे यहाँ सबसे सुगमता सनातन धर्म में है। इतनी सुगमता किसी अन्य धर्म में नहीं है, लेकिन लोग अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। अभी जैसे सामने कोरोना जैसी महामारी आई, कोरोना महामारी जो आई, हम समाज के लोगों को सीख दी, क्योंकि हम समाज के लोग अपने मूल संस्कृति को भूल करके जो गया जहां गया, जो कुछ मिला सब कुछ खाना पीना शुरू कर देता है, व्यक्ति शुद्धता पर ध्यान नहीं देता है। और कोरोना जैसी जब महामारी आई तो हमें केवल शुद्धता ही वो बताई, हाथ धुलना, पैर धुलना, तब कुछ ग्रहण करना है, लोगों से दूरी बना करके रहना है। हमारी यहाँ परंपरा पहले थी। सबसे गूढ़ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि जैसे सोशल मीडिया में कई जगह फेसबुक, यूट्यूब पर कुछ बौद्ध धर्मावलंबी हैं जो यह प्रचार करते हैं और कहते देखा भी गया है कि यह कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि जो है अंधविश्वास है, पाखंड है। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये तो लोकापवाद है, और सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति यदि विरोध करेगा तो उसका कल्याण नहीं होगा। और हमारे इस धर्म पे, सनातन धर्म कितनी सुगमता कहीं है नहीं। और जो लोग इस तरह का कह रहे हैं कि पूजा पाठ करना लोकापवाद है, वह एक बार मुझसे आकर के मिलें और मैं उनसे अपने धर्म के प्रति प्रश्न करता हूं, और सनातन धर्म के प्रति उन्हें मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिला दूंगा और उन्हें मैं सनातन धर्म का अनुयायी बना दूंगा। तो दर्शकों, आज आपसे हम आचार्य श्री भोलेनाथ शुक्ल जी कथावाचक और जो प्रवचन करता हैं उनसे आपसे मिलाए और उनकी विचार कैसा हुआ, श्रावण मास के उपलक्ष्य में और धर्म के संबंध में उनका क्या विचार रहा, उनका क्या संदेश रहा। कृपया आप अनूप शुक्ला न्यूज़ को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।